Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So बच्चों आज हम शुरू करेंगे क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. एशेज का मतलब है किसी डेड पर्सन को बर्न करने के बाद जो रिमेन्स जो राख बचती है एंड ब्लूम मतलब फूल खिलना. सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये कहानी है एक ऑनेस्ट, ईमानदार और मेहनती ओल्ड कपल की और उनके पेट डॉग की. द नेबर्स आर ट्रबलसम. ट्रबलसम होना यानी कि दूसरों को परेशान करना. तो इनके जो नेबर्स, जो पड़ोसी थे, वो ट्रबलसम थे. एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और स्टोरी में डॉग की सैड डेथ हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ द डॉग. अभी डॉग की जो स्पिरिट यानी कि आत्मा थी, गिव्स सॉलिस एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर. सॉलिस मतलब होता है सांत्वना. कोई पर्सन अगर सैड है तो उसको बेटर फील करवाना. तो डॉग की आत्मा ने अपने मास्टर, अपने मालिक को सॉलिस एंड सपोर्ट दिया इन अनएक्सपेक्टेड वेज. कुछ ऐसे तरीकों से जिसको एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता, जिसकी हम उम्मीद भी नहीं कर सकते. सो नेबर्स ने क्या किया, डॉग की डेथ कैसे हुई और क्या उसकी स्पिरिट ने किया फिर बाद में, ये सभी चीज़ें हम स्टोरी में रीड करेंगे. ओके, लेट्स बिगिन. इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डायम्योज. डायम्योज एक जापानीज वर्ड है जिसको 19th सेंचुरी में वेल्दी लैंड ओनर्स, जो अमीर ज़मींदार थे, उनके लिए यूज़ किया जाता था. मतलब कि ये ज़मींदारों के टाइम की कहानी है. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग. एक ओल्ड कपल रहते थे, हस्बैंड एंड वाइफ, जिन्होंने एक लिटिल डॉग को एज पेट रखा हुआ था. हैविंग नो चिल्ड्रन. अभी इनकी कोई संतान नहीं थी. दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी. सो वो उस डॉग को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ ब्लू क्रेप. डेम एक टाइटल है जो कि जापान में ऑनर, सम्मान में दिया जाता है वुमेन को. सो यहाँ पर उस लेडी के लिए डेम यूज़ किया गया है. सो जो ओल्ड डेम थी उसने ब्लू क्रेप का एक कुशन बनाया डॉग के लिए. क्रेप एक टाइप का क्लोथ है, थोड़ा रिंकल्ड होता है ये. देखिए ये है क्रेप. तो ऐसे एक ब्लू क्रेप से ओल्ड वुमेन कुशन बनाती हैं अपने डॉग के लिए. एंड एट मील टाइम मूको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम. डॉग का नाम था मूको. सो मील टाइम, खाने के टाइम पर मूको वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट. स्नग मीन्स कंफर्टेबल, आराम से. सो मील टाइम पर एक कैट के जैसे बिल्कुल कंफर्टेबली वो उस कुशन के ऊपर बैठ जाता था. द काइंड पीपल फेड द पेट. वो लोग बहुत दयालु थे, अपने पेट को फीड करते थे, खाना खिलाते थे. विद टिडबिट्स ऑफ फिश. टिडबिट्स मीन्स फूड के छोटे छोटे पीसेस. सो फिश के पीसेस फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स. चॉपस्टिक्स दो वुड के थिन पीसेस होते हैं. चाइना और जापान में लोग इनसे खाना खाते हैं. ये देखिए, ये है चॉपस्टिक्स. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड. जितने भी बॉइल्ड राइस और फिश के टिडबिट्स उसको चाहिए थे वो उतने उसको देते थे और अपनी खुद की चॉपस्टिक से खिलाते थे. दस ट्रीटेड, इस टाइप के ट्रीटमेंट के बाद, द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. डम इसलिए कहा गया डॉग को क्योंकि वो बोल नहीं सकता, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता. अ बीइंग विद अ सोल का मतलब है लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड. जैसे ह्यूमन चाइल्ड अपने पेरेंट्स को प्यार करता है, बिल्कुल वही सेम फीलिंग्स उस डॉग की अपने प्रोटेक्टर्स के लिए थी, अपने मालिकों के लिए थी. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. अभी जो ओल्ड मैन थे ये चावल की खेती करते थे. वेंट डेली विद हो और स्पेड इनटू द फील्ड्स. हो एक टाइप का टूल है जिसको कि ग्राउंड को डग करने के लिए यूज किया जाता है. आप सभी ने देखा भी होगा, ये है हो, कुदाल. एंड स्पेड, गार्डन स्पेड. तो डेली अपने टूल्स के साथ जो किसान था वो खेतों में जाया करता था, वर्किंग हार्ड, और वहां पर बहुत मेहनत करता था. फ्रॉम मॉर्निंग टिल ओ टेंटोसामा. ओ टेंटोसामा जापानीज में सन को बोलते हैं, एज द सन इज कॉल्ड. हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स. सुबह से लेकर तब तक जब तक कि सूरज हिल्स के पीछे ना चला जाए, यानी कि शाम ना हो जाए. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. और रोजाना जो डॉग था वो फॉलो करता था ओल्ड मैन को जब वो काम पर जाता था, यानी कि खेत तक वो उसके साथ ही जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हेरोन that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. आपने देखा होगा खेतों में जब किसान काम करते हैं तो उसके पीछे व्हाइट हेरोन, हेरोन यानी कि बगुला,
सी ये है वाइट हेरोन। तो वो घूमते रहते हैं किसान के पीछे क्योंकि वहां पर वॉर्म्स उनको मिल जाते हैं कीड़ों को खाने के लिए। तो डॉग बड़ा ही ध्यान से जाता था, बहुत केयरफुली खेत में जाता था, कभी भी वो वाइट हेरोन को हार्म नहीं करता था, उनको नुकसान नहीं पहुंचाता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट। पेशेंट मतलब एक ऐसा पर्सन जो बहुत काम हो, बहुत शांत हो, गुस्सा जिसको बहुत कम आता हो। तो वो जो ओल्ड फेलो था वो पेशेंट और काइंड था टू एवरीथिंग दैट हैड लाइफ, हर उस चीज के लिए जिसमें लाइफ है, जिसमें जान है। एंड ऑफन टर्न अप अ सॉर्ड ऑन पर्पस टू गिव फूड टू द बर्ड्स। सॉर्ड हम बोलते हैं पीस ऑफ लैंड को जिसके ऊपर घास उगी हो। ये देखिए, इसे हम कहेंगे सॉर्ड। तो कई बार वो जानबूझ के, ऑन पर्पस मतलब इंटेंशनली, सॉर्ड को टर्न अप कर देता था, डग कर देता था, खोद देता था, जिससे कि वहां से कीड़े जो हेरोन है उनको इजीली मिल जाए। टू गिव फूड टू द बर्ड्स, उन बर्ड्स को फूड देने के लिए। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। अभी एक दिन डॉग दौड़ता हुआ किसान के पास आता है। पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स, अपने पंजों को उसके पैरों के ऊपर रखता है। एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड, और वो अपने हेड को, सर को बार बार ऐसे मूव कराता है, पीछे घुमाता है, जैसे कि किसी स्पॉट की तरफ वो इशारा करना चाहता हो। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग। तो पहले तो ओल्ड मैन सोचता है कि शायद उसका पेट सिर्फ खेल रहा है, एंड डिड नॉट माइंड इट, और वो ज्यादा ध्यान नहीं देता उसकी तरफ। बट द डॉग केप्ट ऑन वाइनिंग। वाइनिंग हम बोलते हैं एक रोने जैसी आवाज में जोर जोर से चिल्लाना। एंड रनिंग टू एंड फ्रो यानी कि इधर उधर, फॉर सम मिनट्स। लेकिन डॉग अगली कुछ मिनट्स तक कॉन्स्टेंटली चिल्लाता रहता है और इधर उधर दौड़ता रहता है। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग। उसके बाद जो ओल्ड मैन है वो डॉग को फॉलो करता है। अ फ्यू यार्ड्स टू अ प्लेस, कुछ यार्ड्स के बाद, थोड़ी डिस्टेंस के बाद, वेयर द एनिमल बिगैन अ लाइवली स्क्रैचिंग, जहां पर जाकर डॉग स्क्रैच करना, ग्राउंड को खरोचना शुरू कर देता है अपने पॉज से। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बरीड बोन और बिट ऑफ फिश। तो ओल्ड मैन सोचता है कि शायद ग्राउंड के नीचे कोई बोन, हड्डी या फिर फिश के कुछ बिट्स होंगे, पीसेज होंगे, किसी ने बरी कर दिए होंगे। ये सोचकर द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ। वो ग्राउंड में अपने हो को, अपनी कुदाल को स्ट्राइक करता है, जोर से मारता है। व्हेन लो, और ये क्या, अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। ग्लीम यानी कि शाइन करना, चमकना। पाइल मतलब होता है ढेर। तो एक सोने का ढेर उसके सामने चमकने लगता है, यानी कि वहां पर ग्राउंड के नीचे से ओल्ड मैन को बहुत सारा सोना मिलता है। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो इस तरीके से एक घंटे में ही जो ओल्ड कपल है वो अमीर हो जाते हैं। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड। वो जो अच्छे लोग थे अपने लिए एक पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं। मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को खाने पर बुलाते हैं। एंड गिव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स, और प्लेंटीफुली यानी कि खूब सारा, उनके जो पुअर गरीब नेबर्स थे उनको भी देते हैं। एज फॉर द डॉग, और डॉग के लिए, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मदर्ड हिम विद काइंडनेस। काइंड तो वो पहले भी थे लेकिन अभी और ज्यादा अफेक्शन शो करते हैं। स्मदर करना यानी कि ओवर कर देना किसी चीज को। नाउ इन द सेम विलेज, अभी उसी गांव में ही, देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। विकेड मीन्स बैड पीपल, दुष्ट, इवल। सो उसी गांव में ही एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे जो बहुत विकेड थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, वो थोड़े से भी सेंसिटिव और काइंड नहीं थे। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ऑल डॉग्स व्हेनेवर एनी पास्ड देयर हाउस। उनके घर के सामने से जब भी कोई डॉग पास करता तो वो उसको किक करते थे, पैरों से मारते थे और स्कॉल्ड करते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक, लेकिन जब उन्होंने अपने नेबर के गुड लक के बारे में सुना, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन। कॉक्स करना यानी कि इंटाइज करना, लालच देना उसको। एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, तो वो उसको लालच देकर अपने गार्डन में लाते हैं। और कोक्स यानी कि बहलाना फुसलाना, एक तरीके से परसुएड करना भी हो सकता है। तो वो वहां पर लाके उसके सामने बिट्स ऑफ फिश, फिश के कुछ पीसीज रख देते हैं। एंड अदर डेंटीज, डेंटीज यानी कि बाकी दूसरे भी टेस्टी फूड डॉग के खाने के लिए। होपिंग, और वो ऐसा किस उम्मीद में करते हैं, दैट ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। ट्रेजर यानी कि खजाना। तो वो ये सोचते हैं कि शायद वो डॉग उनके लिए भी ट्रेजर फाइंड करेगा, ऐसा ही गोल्ड का एक पाइल उन्हें भी ढूंढ के देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर, लेकिन डॉग तो पहले ही जानता था कि वो पेयर कितना क्रूअल, कितना निर्दयी और क्रूर है।
तो वो बहुत डरा हुआ था, वुड नीदर ईट नॉर मूव, ना तो उसने वो खाना खाया और ना ही वो वहां से मूव हुआ यानी कि वहां से गया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, उसके बाद वो उसको ड्रैग करके खींच के दरवाजे के बाहर लेकर जाते हैं अपने घर के। टेकिंग अ स्पेड एंड हो विद देम, और अपने साथ एक स्पेड और हो भी ले लेते हैं। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर अ पाइन ट्री, और जैसे ही वो एक पाइन ट्री के पास में जाता है डॉग, ग्रोइंग इन द गार्डन, पास में कोई गार्डन होगा उसमें एक पाइन ट्री था, तो डॉग वहां पर जाकर देन ही बिगैन टू पॉ एंड स्क्रैच, वो वहां पर भी स्क्रैच करना, ग्राउंड को खरोचना शुरू कर देता है। एज इफ अ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, जैसे कि बहुत ज्यादा खजाना उसके नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, माइटी यानी कि विशाल, बहुत ज्यादा ट्रेजर उसके नीचे हो, इस तरीके से उसको स्क्रैच करना शुरू कर देता है। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, तो वो आदमी कहता है जल्दी करो, लाओ ये स्पेड और हो मुझे दो। क्राइड द ग्रीडी ओल्ड फूल एज ही डांस्ड विद जॉय, तो वो जो ओल्ड फूल थे, ग्रीडी भी थे, लालची भी थे, वो डांस करने लगते हैं खुशी के मारे। देन द कोविटस ओल्ड फेलो, कोविटस यानी कि ग्रीडी, वो जो लालची ओल्ड फेलो थे, विद अ स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन, क्रोन हम यूज करते हैं अगली ओल्ड वुमेन के लिए, अगली मतलब यहाँ पर हम लुक वाइज बात नहीं कर रहे हैं, नेचर वाइज। सो जो वो कविटस ओल्ड फेलो था, लालची आदमी था, और वो जो ओल्ड क्रोन थी, विद अ हो बिगैन टू डिग, अपने हो के साथ वो डिग करना, खोदना शुरू करते हैं। बट देयर वाज नथिंग, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता, बट अ डेड किटन, जबकि एक मरी हुई बिल्ली वहां पर उसको मिलती है उस ग्राउंड के नीचे से। द स्मेल विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स, अब इतनी फाउल स्मेल उसमें से आ रही थी कि वो अपने टूल्स को नीचे गिराते हैं, एंड शट देयर नोजेस, और अपनी नाक को बंद कर लेते हैं। फ्यूरियस एट द डॉग, अब ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता है डॉग के ऊपर। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन उसको किक करते हैं और इतना मारते हैं कि वो डॉग जो है वो मर जाता है। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड, और जो ओल्ड वुमेन है वो ऑलमोस्ट उसके हेड को चॉप ऑफ कर देती है, यानी कि काट देती है बिल्कुल, विद द शार्प हो, अपने शार्प हो से। दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, फ्लंग करना यानी कि जोर से नीचे गिराना, पटकना जिसको आप बोल सकते हैं। तो वो जो होल उन्होंने किया था, खोदा था, उसमें वो उसको फ्लंग करते हैं, फेंकते हैं। एंड हीप द अर्थ ओवर द कारकेस, कारकेस हम कहते हैं किसी जो डेड एनिमल है उसकी डेड बॉडी को, तो उसके ऊपर वो फिर खूब सारी अर्थ यानी कि मिट्टी डाल देते हैं डॉग के कारकेस के ऊपर। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अभी डॉग का जो मालिक था यानी कि जो ओल्ड मैन था, उसको अपने पेट की डेथ के बारे में पता लगता है। एंड मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, मॉर्न करना यानी कि दुखी होना, शोक मनाना। सो वो पर्सन ऐसे मॉर्न कर रहा था जैसे कि वो डॉग उनका खुद का चाइल्ड हो, ऑब्वियसली उन्होंने पाला भी उसको वैसे ही था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, रात में वो उस पाइन ट्री के नीचे जाता है। ही सेट अप सम बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, ग्राउंड में कुछ बैम्बू बांस की ट्यूब्स को सेटअप करता है। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, टॉम्स या टूम्स हम बोलते हैं, क्रिश्चियंस में आपने देखा होगा जहां पर पर्सन को बरी किया जाता है, तो उसके सामने एक बड़ा सा स्टोन पत्थर वो गाड़ देते हैं, जिससे कि पता लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन की जो ग्रेव है, जो कब्र है, वो यहाँ पर है। इन विच ही पुट सम फ्रेश फ्लावर्स, उसके बाद कुछ फ्रेश फ्लावर्स भी वहां पर रखता है इस तरीके से। देन ही लेड अ कप ऑफ वाटर, उसके बाद एक कप में पानी रखता है। एंड अ ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और उस ग्रेव, उस कब्र के ऊपर एक ट्रे में खाना और पानी रखता है। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, स्टिक्स ऑफ इंसेंस यानी कि अगरबत्तियां, कॉस्टली महंगी कुछ अगरबत्तियां भी वहां पर वो जलाता है। ही मॉर्न अ ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, बहुत वो दुखी था अपने पेट की डेथ के बाद। कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम्स, बहुत सारे अलग अलग नामों से उसको बुला रहा था, एज ए फीवर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा ही हो। दैट नाइट, अभी उस रात को, द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम, उसको सपने में उस डॉग की स्पिरिट यानी कि उसकी आत्मा आती है। एंड सेड, और वो आत्मा कहती है, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको कट कर लो, उसको काट दो। एंड मेक फ्रॉम इट अ मोर्टर फॉर योर राइस पेस्ट्री, मोर्टार और पेस्टल आपने सुना होगा, ऐसा एक बड़े से बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये है मोर्टर, ये है पेस्टल, जो कि चीज़ों को कूटने के काम आता है। तो राइस पेस्ट्री जो तुम बनाते हो, राइस पेस्ट्री कैसे बनती है, पहले राइस को बॉईल किया जाता है, उसके बाद उनको ऐसे जो मोर्टर है उसमें अच्छे से उसको पाउंड किया जाता है,
जब वो पेस्ट बन जाता है तो फिर उसको बेक किया जाता है। तो वो कहता है राइस पेस्ट्री के लिए मोटर बना लो उस पेड़ से, एंड अ मिल फॉर योर बीन सॉस। ये होती है मिल, चक्की जिसको बोलते हैं। पता नहीं कितने बच्चों ने आप में से देखी होगी, पर पहले इसी में ही जो कोई भी अनाज है इसमें ही पीसा जाता था। तो बीन सॉस, पहले बीन्स को इसमें ग्राइंड किया जाएगा, उसके बाद उसकी सॉस बनेगी। तो जो तुम बीन सॉस बनाते हो उसके लिए मिल की ज़रूरत होती है। तो इस पेड़ को काटो, उससे एक मिल और एक मोटर बना लो। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। तो अभी ओल्ड मैन ने उस पाइन ट्री को चॉप डाउन किया। चॉप डाउन करना यानी कि किसी ट्री को नीचे से कट करना, यहाँ से। एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक, और उसके ट्रंक के मिडिल में से उसने कट किया अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, लगभग 2 फीट लंबा एक सेक्शन काट लिया। तो अज्यूम कर सकते हैं आप ऐसा एक वुडन लॉग जैसा उसको स्ट्रक्चर मिल गया होगा। विद ग्रेट लेबर, अभी बहुत मेहनत के साथ, पार्टली बाय फायर, कुछ आग से, पार्टली बाय द चिजल। चिजल हम बोलते हैं ये एक टाइप का टूल है जिसमें आगे बहुत शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं, और ये वुड को या फिर स्टोन पत्थर को कट करने के लिए यूज किया जाता है। तो उसने कुछ आग से कुछ चिजल से ही स्क्रेप्ड आउट अ होलो प्लेस एज बिग एज अ स्मॉल बाउल। एक बाउल जितना प्लेस उसने यहाँ पर होलो कर लिया, यहाँ पर एक खोखला कर लिया जिससे कि वो मोर्टार जैसा लगे। ही देन मेड अ लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड। उसके बाद उसने उस लकड़ी से एक बड़ा सा हैमर बनाया। सच एज इज यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिसको कि राइस को पाउंड करने के लिए, पाउंड करना यानी कि कूटना, राइस को कूटने के लिए जिसे यूज किया जा सके, पेस्टल जैसा। When New Year's time drew near, अभी जब न्यू ईयर का टाइम पास में आया, he wished to make some rice pastry, उसने सोचा कुछ राइस पेस्ट्री बनाते हैं। When the rice was all boiled, जब पूरे तरीके से राइस बॉयल हो गए, Granny put it into the mortar, तो जो ओल्ड वुमेन थी उसने राइस को मोर्टार में डाला। The old man lifted his hammer, जो हैमर उसने बनाया था उसने उसको उठाया, to pound the mass into dough, ताकि वो जो उसमें राइस है उसको वो डो, आटा बना सके, उसका पेस्ट जैसा बनाना होता है। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, और जो ब्लोज जो वो मार रहा था वो इतने हैवी और फास्ट थे कि जल्दी वो जो राइस था वो तैयार हो गया बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू अ हीप ऑफ गोल्ड कॉइन। तो एकदम से क्या होता है, जितना भी उसमें वो मास, जितना भी उसमें राइस था, वो पेस्ट जो था वो एक गोल्ड कॉइन के हीप में कन्वर्ट हो जाता है। When the old woman took the hand mill, जब ओल्ड वुमेन जो हैंड मिल हाथ वाली चक्की थी उसकी वो लेती है, एंड फिलिंग इट विद बीन्स, उसको बीन से फिल करती है, बिगैन टू ग्राइंड, ताकि वो ग्राइंड करना, पीसना शुरू करे। द गोल्ड ड्रॉप लाइक रेन्स, तो जैसे आटा निकलता है चक्की में साइड से, उसकी जगह वहां पर जो गोल्ड कॉइन्स है उनकी बारिश होने लगती है। मीनवाइल द एनवियस नेबर, एनवियस हम बोलेंगे एक जेलस पर्सन को, कि दूसरों के पास जो चीज़ें हैं वही उसको चाहिए। सो इसी बीच में उनके जो एनवियस नेबर थे, पीप्ड इन एट विंडो, पीप करना यानी कि झांकना, वो विंडो से झांक कर देखते हैं। व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड, जब बॉइल्ड बीन्स को ग्राइंड किया जा रहा था, उनको पीसा जा रहा था। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैग, हैग यानी कि बिच, एक चुड़ैल जिसको आप बोल सकते हैं हिंदी में। काफ़ी नेगेटिव वर्ड यूज़ किए गए हैं जो नेबरिंग ओल्ड कपल थे उनके लिए, एंड डेफिनेटली वो डिजर्व भी करते हैं। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस, तो जो ओल्ड वुमेन थी उनके नेबर में, वो देखती है कि हर एक जो ड्रिप है सॉस का, टर्निंग इनटू येलो गोल्ड, वो येलो गोल्ड में टर्न हो रहा है। अनटिल इन अ फ्यू मिनट्स, जब तक कि कुछ मिनट्स में द टब अंडर द मिल, उस चक्की के नीचे जो टब रखा हुआ था, वॉज फुल ऑफ अ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, उसमें पूरा वो भर नहीं गया गोल्ड से। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, सो वो जो ओल्ड कपल था वो फिर से अमीर हो गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विकेड नेबर, स्टिंजी यानी कि कंजूस, मिजरली, तो अगले दिन जो स्टिंजी और विकेड दुष्ट नेबर थे उनके केम, वो आते हैं, एंड बोरोड द मोटर एंड द मैजिक मिल, उस मिल को और उस मोटर को उनसे बोरो करके ले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, मोटर को वो बॉइल्ड राइस से फिल करते हैं और दूसरे को बीन्स से। देन द ओल्ड मैन बिगैन टू पाउंड, वो ओल्ड मैन, नेबरिंग वाले जो ओल्ड मैन थे वो पाउंड करना शुरू करता है, और जो वुमेन है वो ग्राइंड करना शुरू करती है। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू अ फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, लेकिन कहाँ सोने में बदलना चाहिए था। जैसे ही पहला राउंड वो गए, उन्होंने पाउंड किया, तो उन्होंने देखा कि वो जो पूरा उनका जो चावल और जो सॉस के लिए वो
ग्राइंड कर रहे थे बीन्स को, वो फाउल मास ऑफ वॉर्म्स, कीड़े भर जाते हैं उसमें और बहुत ही फाउल, बहुत खराब स्मेल आने लगती है। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, अभी उन्हें और गुस्सा आता है उसके ऊपर। दे चॉप द मिल, वो जो चक्की थी उसको चॉप ऑफ करते हैं इनटू पीसेस, उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं, टू यूज एज फायरवुड, कि अभी हम इसको आग जलाने की जो लकड़ियां हैं उसके जैसे यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन चेक है जिसको हम क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो में कवर करेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है तो आई थिंक 2 पार्ट्स में कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। पार्ट 2 हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।